हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज एक टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि हमारे मोबाइल में रिंगर आवाज़ नहीं करता है, यानी आवाज़ करता है तो फटी फटी आवाज़ करता है, आवाज़ स्लो भी आती है। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं कि आवाज़ में भरभराहट आ जाती है, हमारे स्पीकर काम नहीं करते, माइक जो है वर्क नहीं करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे आती है, इनमें क्या दिक्कत होती है ज़्यादातर, तो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सर्किट को बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बना ली एक आईसी, ऑडियो आईसी कह लीजिए। ऑडियो आईसी ये तो, क्योंकि किसी 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 फोनों में क्या होता है, ऑडियो आईसी से स्पीकर बजता है, ठीक है। और किसी किसी में क्या होता है कि पावर आईसी से ही वोल्टेज इसको दिए जाते हैं, जो कि कुछ कंपोनेंट्स ऑनलाइन के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हमने यहाँ पे दो पॉइंट बनाए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का, जिसपे हम अपना स्पीकर को लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस और एक प्लस। तो मान लीजिए यहाँ से इन बॉल्स होंगी अंदर, या फिर आपको बाहर से लाइन मिलेंगी, ठीक है। ज़्यादातर आईसी जो आपको मिलेंगी वो आपको बॉल्स वाली मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से लाइन मान लीजिए यहाँ पे गई हुई है, ये कनेक्ट है, ठीक है, स्पीकर की, बिल्कुल ओके। अगर ये लाइन ओके तो हमारा स्पीकर वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये लाइन कहीं से ब्रेक हो जाती है, मान लीजिए यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है, अभी मैंने कंपोनेंट्स नहीं बनाए, अगर ये लाइन मान लीजिए यहाँ से ब्रेक होगी तो क्या होगा, स्पीकर हमारा नहीं बजेगा, क्योंकि इस पर जो वोल्टेज आते हैं 1.8 से 2 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी अब जब स्पीकर को निकाल के, और ये काम कैसे करेगा कि जब आप मान लीजिए आपने मोबाइल को बजाया, कोई भी गाना बजाया या फिर कुछ, तो उसमें बजाने के टाइम सॉन्ग बज रहा है, तो अब आप एक जो मल्टीमीटर होता है उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो इस पर जो वोल्टेज चेक करेंगे, एक पॉइंट हम ग्राउंड रखेंगे, एक पॉजिटिव पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो 2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, 1.8 से 2 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। अगर इतने वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा स्पीकर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं आते तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहीं लाइन ब्रेक तो नहीं, ठीक है। एक लाइन ये ब्रेक तो नहीं, कहीं ये लाइन ब्रेक तो नहीं, इनमें से कोई भी लाइन आपकी ब्रेक हो सकती है। इससे क्या होगा कि आपका स्पीकर काम करना बंद करता है। और इसमें कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इस तरह पैरेलल में लगे होते हैं। एक तरफ से ग्राउंड मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड, एक तरफ ग्राउंड और एक तरफ लाइन, यानी पैरेलल में कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको इस सेक्शन में आपको कॉइल्स जरूर से जरूर देखने को मिलेंगी। पहले मैंने जो बताया आपको वो स्पीकर वर्क नहीं करता, उसके लिए मैंने बताया। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे मोबाइल में जो भरभराहट की आवाज़ आती है, स्पीकर हो या माइक हो, तो उसमें भरभराहट की जो आवाज़ आती है, आवाज़ सही नहीं आती, वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है। तो इसमें होता क्या है, ये जो हमारे कैपेसिटर लगे हैं, इसमें इनका काम होता है कि अगर ओवर वोल्टेज कोई जाते हैं तो उसको अपनी तरफ सोख के ग्राउंड में डालता है, इसका काम होता है ये। और कॉइल के बारे में जिस किसी को नॉलेज है उसको पता है कि कॉइल का काम क्या होता है। कॉइल का काम इसलिए बीच लाइन में लगाई जाती है कि वोल्टेज जो हमारे होते हैं, वोल्टेज को फिल्टर करना, ठीक है, वोल्टेज को फिल्टर करना। यानी जैसे हम घर में क्या करते हैं कि हमारे नलों, घर में पानी आ रहा है नल से, लेकिन अब उसको हमें साफ करना है, साफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, घर में आरओ लगा लेते हैं। उसी प्रकार से इस लाइन में भी, यानी अगर यहाँ से वोल्टेज दिए जा रहे थे पहले, जैसे मैंने भी बताया था कि अगर यहाँ से हम लाइन को लगाते हैं, ये सीधी कंपोनेंट्स ना लगाएं तब भी वोल्टेज जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ खराब वोल्टेज जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि गंदा पानी आता है नल से, उसी प्रकार से इसमें भी वोल्टेज कुछ ना कुछ वोल्टेज खराब कण होते हैं वोल्टेज में, ठीक है। तो उसको सफा करने के लिए क्या किया गया कि बीच में कंपोनेंट्स लगा दिया गया कॉइल। कॉइल का काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करना। और कॉइल किस प्रकार से होती है तो आपको पता ही, इस प्रकार से राउंड होता है, ठीक है। एक ऐसे लाइन होती है और एक इस प्रकार से जाती है। तो ये वोल्टेज क्या होते हैं, इस प्रकार से इसमें राउंड करते हैं और वोल्टेज फिल्टर होते रहते हैं। फिल्टर होने के बाद ये वोल्टेज आगे को भेज देती है, ठीक है। तो ये अगर कॉइल हम क्या करते हैं
कि मान लीजिए कोई भी दिक्कत हुई है कुछ, तो हमने क्या किया, कॉइल को निकाल दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये लाइक कॉइल हमारी शॉर्ट हो गई, ये कॉइल बीच से शॉर्ट हो गई, तो क्या कि हमने कॉइल निकाल के यहाँ से इसको जम्पर लगा देते हैं। उसके बाद में चेक करते हैं तो हमारे मोबाइल में भरभराहट की आवाज़ आती है, ठीक है। और कुछ कुछ में तुरंत नहीं होता है, तो क्योंकि इस लाइन में एक लगा हुआ है, जब दोनों निकल जाते हैं तो किसी किसी में तभी प्रॉब्लम आती है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे जंपर नहीं लगाना, इस कॉइल पे जंपर नहीं लगाना है, हमें सीधे यहाँ पे कॉइल ही लगानी है, क्योंकि कॉइल का काम है वोल्टेज को फिल्टर करना। जब वोल्टेज हमारे सही जाएंगे तो हमारा स्पीकर प्रॉपर वर्क करेगा, या फिर माइक हो, माइक भी प्रॉपर वर्क करेगा। जितने भी कंपोनेंट्स लगे उनको लगाना है अनिवार्य है। और ये जो कैपेसिटर लगे हो इनको भी लगाना अनिवार्य है। अगर ज़्यादा वोल्टेज जाएंगे तब भी हमारा स्पीकर फट जाता है, या कॉइल उसकी फट जाती है स्पीकर की। स्पीकर में भी कॉइल होती है, इसी प्रकार से कॉइल होती है, उसी पे वो बजता है। तो ये हमारा सेक्शन था, स्पीकर जो वर्क नहीं करता सही से, उसके बारे में मैंने समझाया डिटेल्स में पूरी, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।